चलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं साइंस पार्ट 1 10th क्लास का। और उसमें चैप्टर फर्स्ट और ये 7th वीडियो है, 7 8 वीडियो है बच्चों। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या है बच्चों? क्या है अर्थ? मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्सेलरेशन मीन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखना है। तो हम तो एक्सेलरेशन बाय फोर्स हमने देखा जब हम हमारे पास में ये चक्का, ये व्हील होता है बच्चों, और ये व्हील होता है और इसको हम पुश करते हैं तो ये आगे जाता है घूमते हुए, या ये बॉल होता है तो ये हम पुश करते हैं तो ये आगे जाता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स हमने देखा है बच्चों। बट ये भी एक्सेलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों हमें देखना है, क्या देखना है? ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सेलरेशन इसमें देखना है। ये कैसा होता है हम ये देखेंगे, हमारी ये पैराग्राफ में देख रहे हैं हम बच्चों। चलो देखो क्या वो कहते हैं, दी अर्थ। क्या कहते हैं बच्चों? दी अर्थ exert gravitational force on an object near it according to Newton's second law of motion. A force acting on body result in its acceleration, and thus the gravitational force due to the earth on body result in acceleration. ये हमें देखना है। क्या कहते हैं बच्चों कि देखो द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, हाईलाइट वाला देखो पोर्शन, द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट नियर इट। अब ये समझ जाओ कि ये अर्थ है बच्चों। अर्थ के बाजू में जो है चंद्रमा हमारा है। ये चंद्रमा के ऊपर क्या करती है? अर्थ फोर्स एक्सर्ट करती है, अपने तरफ खींचती है। अपने तरफ क्या है, क्या करती है? खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये अर्थ हम अपने पास में जो भी चीज़ें है उसके ऊपर क्या है? फोर्स लगाती है बच्चों। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। और ऐसे ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है? रिजल्ट में क्या होता है? ये बॉडी एक्सेलरेट होती है इस तरफ से। ऐसी सर्कुलर मोशन में क्या होती है? एक्सेलरेट होती है। हमारा सैटेलाइट लो या हमारा मून लो, या देखो ना आप, सिंपल सी बात है जो पहले एग्जांपल दिया है हमने। क्या क्या है? ये हमारी उंगली है, ये एक रस्सी ली है और रस्सी को ये क्या है, हमने पत्थर बांध लिया है और इसको हम क्या है, गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमा रहे मतलब कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं? हम यहाँ से फोर्स, हमारी उंगली से फोर्स लगा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स बाय आवर फिंगर, ये क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये जो पत्थर हमारा गोल 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 घूमता है ना, तो ये ड्यू टू दी मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर मतलब क्या है? मसल से आया हुआ फोर्स से आए, बराबर है। मसल से आया हुआ फोर्स से हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। सपोज यही फोर्स, ये समझ आओ अर्थ है और ये अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये सपोज मून है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब जब ये अर्थ इसको फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम भी अट्रैक्ट अपने तरफ भी करते हैं ना बच्चों, उंगली से घुमाते। तो उंगली से जब हम पत्थर को घुमाते हैं तो अपने तरफ खींचते हैं ना, खींचते हैं कि नहीं? खींचते हैं, जरूर खींचते हैं। सिमिलरली ये अर्थ भी क्या करती है? अपने तरफ अपने तरफ खींचती है बच्चों। लेकिन रिजल्टेंट क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग होने लगता है, जैसा पत्थर हमारे उंगली के सर्कुलर मोशन में घूमता है। उसी तरह बच्चों ये भी ऑब्जेक्ट चंद्रमा है, ये भी घूमता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। और ये जो मोशन है, एक्सेलरेशन जो है हमारे मून को जो मिला है, ये जो एक्सेलरेशन है कैसे? ड्यू टू ग्रेविटेशन है। और किसका ग्रेविटेशन है? अर्थ का ग्रेविटेशन है। और इसीलिए हम देख रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं बच्चों। क्या देख रहे हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल
असरलेशन देख लिए। एसलरेशन बुक कहते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हो जाता है डायरेक्ट होती है, हमारे जैसा पढ़ा है वैसा हो जाता है बच्चों। हम भी पढ़े हैं किसी से, आप जैसे पढ़ रहे हो। चलो, थस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट इन इट्स असरलेशन एंड दिस इज कॉल्ड असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, दिस इज कॉल्ड असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी क्या होता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये असरलेट हो रही है बॉडी। क्या हो रही है? ग्रेविटी के कारण हो रही है असरलेशन। और ये बॉडी कैसे असरलेशन हो रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। काय के कारण हो रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किसकी ग्रेविटी बच्चों? ये अर्थ की ग्रेविटी, ख्याल में रखो। और ये क्या है? डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और असरलेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसको क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेक्टर को क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन होती है, बराबर है, और एक होता है दूसरा मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम वेक्टर कहते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, तो एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी अर्थ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो बच्चों क्या है, तो एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ is directed toward the center of the earth, and the direction of the acceleration due to gravity is also directed toward the center of the earth, the vertically downward। हम हाईलाइट करेंगे, कलर चेंज करेंगे और बाद में पढ़ाएंगे बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों? एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी अर्थ, जो ये जो है ना बच्चों, ये हमारी अर्थ है ना, और ये जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स यूज कर रही है ना। अर्थ अपने तरफ पुलिंग कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? अपने तरफ पुलिंग कर रही है, पुलिंग अपने तरफ पुलिंग कर रही है, बराबर है। कहाँ कर रही है? सेंटर में कर रही है। क्यों सेंटर में? सेंटर ऑफ मास, ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास क्या है? ये अंदर एक अर्थ के, एंड दैट्स व्हाई अर्थ क्या कर रही है? उसको पुल कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा कहा है? मैग्नीट्यूड तो है 9.8, बराबर है, लेकिन इसको डायरेक्शन है, क्योंकि हमने एप्पल भी देखी थी, हमारे ट्री के ऊपर जो एप्पल थी वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नीचे ही आती थी, है ना। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे ही आती थी। हमने जब स्टोन फेंका था तो ऊपर जाके पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे आता था। इट मीन्स दैट इट हैज मैग्नीट्यूड 9.8 एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो टूवर्ड द सेंटर, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसीलिए बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, ख्याल में रखो। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी? सपोज ये ग्रेविटी नहीं है तो क्या होता है? ये इसको ऐसी डायरेक्शन मिल जाती और ये यूनिवर्स के कैविटी में गायब हो जाता बच्चों। बट इसको ये जाने नहीं देता, इसको खींच के रखता है, इधर में मुड़ाता है, इधर में मुड़ाता है, इधर में मुड़ाता है, और इसीलिए वो क्या है? राउंडली सर्कुलर मोशन लेता है बच्चों, बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी के कारण। ऐसे है बच्चों। तो इस तरह से व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज एज लार्ज, ट्वाइस एज लार्ज। अब देखो इसमें बच्चों जी की वैल्यू डबल कर दो, इसको डबल कर दो, तो ये डबल हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएगी, यदि जी की वैल्यू हमने बढ़ा दिया तो, बराबर है। ट्वाइस जी लिखा, इधर में ट्वाइस, इसको सबको ट्वाइस आ जाएगा, ये इसको भी ट्वाइस आ जाएगा, तो हमारा 6
और 40 ये न्यूटन्स फोर्स मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये देखना था बच्चों। आगे में चलो हम पढ़ते हैं बच्चों। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें क्या निकालना है, सरफेस ऑफ अर्थ में ये जी की वैल्यू निकालना है, जो मैंने 9.8 समथिंग बताया है ना। तो देखो कैसे करेंगे। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम सिचुएटेड डिस्टेंस आर पे खड़ा है वो, सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गिव्स। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, है ना। तो पहले फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 और आर इन उसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से। ये फार्मूला है हमारा, ये हमने निकाला है। कहाँ निकाला है, अभी तो निकाला है बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने निकाला, ये दिखाया है हमने, है ना। ये स्टार्टिंग से हमारा ये फार्मूला चल रहा है, ये फार्मूला हमें घोट रहा है। और F इक्वल टू क्या है, एम जी। F इक्वल टू क्या है, एम जी। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, देखो हमने ये ऐप के जगह में देखो ये जो ऐप की वैल्यू एम जी है ये रख दी है, और ये वाली रख दी, यानी एक साइड में ये रख दी एम जी और दूसरे साइड में ये रख दी। देखो इधर हमने क्या किया, तो है ना, ऐप के जगह में एम जी रख दिया और ऐप की दूसरी वैल्यू ये रख दी। इसमें क्या हो गया, कैंसल, एम एम कैंसिल हो गया। तो जी इक्वल टू क्या रह गया है, बचा है जी इक्वल टू जी मास और ये रेडियस। ये मास कौन सा कटा, छोटा वाला एम कटा है, ख्याल में रखो। ये बड़ा वाला एम मतलब अर्थ का होता है, अर्थ का मास होता है। क्या होता है, अर्थ का मास होता है। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, ए एम और ये एम कैंसिल कर दिया, तो जी एम बाय आर स्क्वायर रहेगा, ये मिल गया जी की वैल्यू। अब देखो इसमें वैल्यू डाल दिया हमने। द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ये है बच्चों जो कि कैपिटल एम की वैल्यू है, और आर की वैल्यू ये है नीचे में दी गई है इधर में रिस्पेक्टिव यूजिंग, और ये फार्मूले में जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डाल दिया हमने। अब बच्चों ये कैलकुलेशन हमें देखना है कैसा नहीं, ये कैलकुलेशन के बारे में हमें देखना है। चलो ये कैलकुलेशन कैसा होता है तो हम देखेंगे। चलो बच्चों हम कैमरे का यूज करेंगे हम, इसलिए थोड़ा पॉज भी करेंगे हम। चलो बच्चों ये फार्मूला बन गया अपना जी, और जी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है ये हमें देखना है। ये दी है बच्चों, ये देखो, और मास एंड रेडियस। तो पहले देखो हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू पुटअप करना है। ये 24 को तो ये मास है बराबर है, और जी की वैल्यू हमने उधर में निकाली थी बराबर ये वाली, तो हम ये वैल्यू रख देते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, और ये मास एम की वैल्यू कितनी दी है, याद देखो बच्चों, एम की वैल्यू कितनी दी है 10 रेज़ टू पावर 24, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24, और आर रेडियस की वैल्यू दी है बच्चों 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये आर का स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया हमने बराबर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 6.67 इंटू 6 लेंगे, इधर में पिछले वक्त लिया था वैसा ही लेंगे हम बराबर है, और ये लेंगे 10 रेज़ टू पावर -24 और -11। बच्चा ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ख्याल में रखो, हमने गलती से लिख दिया, प्लस है, वैल्यू चेक कर सकते हो आप। और ये 6.4 का स्क्वायर रहेगा, और ये 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रहेगा बच्चों।
अब बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हम करेंगे, हम देखते हैं बच्चों। ब्लैकआउट हो गया था, होता है हमारा, क्यों तो मालूम नहीं, टेक्निकली प्रॉब्लम है उसमें, आपको मालूम है वो प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों 6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, 13, और इधर में 6 4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, 12 हो गया। बच्चों ये क्या हो जाएगा फिर, देखो 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13, ये ऊपर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा, इधर में 6.4 का ये स्क्वायर बन जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, चलो मराठी अभी चालू हो गई है। 6×7 = 42, 4 6×7 = 36, 0 40 है नहीं, 4 6×7 = 36 न 4 40, 4 6×7 = 40 आणि इंटू 10⁻1, और ये 2 घर के बाद में पॉइंट है तो 2 घर के पॉइंट, और ये 6 इंटू 6 हमने निकाला था कहीं तो भी, इसका क्या आया था तो देख लेंगे हम। 6 इंटू 6 का हमने कुछ निकाला था तो ये 4096 आया था। ये देखो, ये 6 इंटू 6 का हमें 4096 दिया था, ये हमने जब भी किया था, और ये 4096, ये 2 घर के बाद में पॉइंट आ गया बच्चों। मतलब ये हम क्लियरली लिख देते हैं 40.02 इंटू 10⁻1 और 40.96, ये 2 घर के बाद में पॉइंट है, या भी 2 घर के पॉइंट हटा सकते बच्चों हम, यानी 40 0 और मल्टीप्लाई 10 है, और इधर में 4096 है। जब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। हम या ले लेते बच्चों, सॉरी बच्चों, हमारा मोबाइल ही ऐसा है कि जान दो 20, चलो बच्चों 4096 बराबर है। अब 9 की बात की, 9 से मल्टीप्लाई करो, मराठी फिर से चालू, 9 हे 4 अंक है, 5 हाँ, 9 9 × 54, हाँ चाले 5, 9 9 81, 81 5 86, हाँ चाले 8, 9 0 0 8 और 9 4 36। मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, आपको बराबर वैल्यू मिल जाएंगी। बाद में माइनस करो, 10 में 4 गए 6 गए वापस, 12 में से 7 गए 5 रह गए, और बाद में 10 में से 8 गए ये वापस, 10 में से 9 गए तो 1 बचा है इधर वापस, 10 में से 7 गए 3, और ये 0 पॉइंट हमने ये दिए, एक दे दिया 0 पॉइंट देने के कारण हमें 0 देना पड़ रहा है बच्चों, और 0 दिया तब देखो क्या हो रहा है बच्चों, अभी 7 का भाग जाएगा, 6×7 = 42, 4 4 आणि 9 7 63, 63 4 67, 4 पुन्हा 6, हे 6 आणि 7 28। बच्चों इसको माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, और ये वापस 16 में से 8 गए तो 8 वापस, 15 में से 7 गए तो 8 ये वापस बराबर है, और 11 में से 9 गए 2 इधर वापस 28, फिर से 28 6 है ना, तो फिर से 7 का भाग जाएगा 0, तो ये 7 से कितना आया था 28 772, यानी इस तरह से 9.77 ये आंसर हमें मिल गया बच्चों। इसका क्या मिल गया है 9.77 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ख्याल में रखो, ये कैलकुलेशन देख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, पॉज करके आप देख सकते हो इसको, ये कैलकुलेशन है, और हमारी वैल्यू आ गई 9.77, और हमें यही तो वैल्यू चाहिए थे बच्चों 9.77। चलो बच्चों हमारा कैलकुलेशन हो गया है, आशा करता तो समझ गया होगा आपको, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट के तरफ। इस तरह से बच्चों ये कैलकुलेशन हमारा आ गया 9.77 मीटर पर स्क्वायर। इन्हें हमारी जी की वैल्यू कितनी है 9.77।
9.8 भी लेते हैं हम इसको, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 भी लेते हैं, और ज़्यादा भी लेते हैं, कम ज़्यादा भी लेते हैं। वाई क्यों लेते हैं हम नीचे में देखेंगे, और उसके भी बारे में एक्सप्लेनेशन आया है, हम देखेंगे जरूर उसके बारे में। चलो बच्चों, दी असरलेशन डिपेंड ओनली ऑन मास एंड रेडियस। अब देखो ये जी की वैल्यू डिपेंड काय के ऊपर है, ये मास और रेडियस। ये मास होता है अर्थ का और रेडियस होती है अर्थ की, और जी तो कांस्टेंट है बच्चों, जी तो कांस्टेंट है। तो क्या हो रहा है, असरलेशन, देखो असरलेशन डिपेंड ओनली ऑन मास, कैपिटल एम से डिनोट क्या है, और रेडियस आर ऑफ द अर्थ। सो द असरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों। क्या है बच्चों, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, समझ जाओ ये हमारी अर्थ है और इसके इधर में ये है, इस पे यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है 9.77 होता है, तो छोटा भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी इसके ऊपर भी फोर्स 9.77 होगा, जी की वैल्यू 9.77 होगी, इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्रेविटी ऑफ सेंटर से। यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर ये जो है ये डिपेंड करता है, और ये मास ऑफ अर्थ के ऊपर, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ख्याल में रखो। इसीलिए कहीं भी जाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, छोटा लो बड़ा लो, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगा, वो 9.77 इतना ही रहेगा बच्चों, इतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट रहेगा, ख्याल में रखो। देखो बच्चों, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ द मास वाज ट्वाइस एज लार्ज एंड इट रेडियस ऑफ व्हाट इट नाउ। व्हाट वुड बी द जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास, सपोज मैंने बता दिया, अभी बता दिया मैंने, ये अर्थ है, अर्थ के इसमें सपोज जाओ ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या रहेगी, 9.77, ख्याल में रखो 9.77, ना कि ये बड़ा है तो वैल्यू बढ़ जाएंगी, उतनी ही रहेगी बच्चों, वैल्यू उतनी भी रहेगी, उतनी ही रहेगी। फिर ये वैल्यू कब चेंज होती है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ये वैल्यू जी की वैल्यू वेरिएशन क्यों होती है, हमने कहा कि ये उतनी ही रहेंगी, लेकिन बच्चों ये वैल्यू भी वेरिएशन होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये हम देखेंगे अभी। देखो कैसी होती है चेंज, ये वैल्यू हम देखने वाले हैं। चेंज अकॉर्ड अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से घूमेंगे बच्चों, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे नहीं निकालता मैं, ऐसे निकाल लेता थोड़ा बच्चों। जैसे जैसे हम ये सरफेस से घूमेंगे बच्चों, तो यहाँ की वैल्यू अलग होंगी, यहाँ की वैल्यू अलग होंगी। ये सेंटर ऑफ मास क्यों होगी बच्चों, मैं बताता, क्योंकि ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से कम है, और ये डिस्टेंस ऑफ मास से ज़्यादा है, और डिस्टेंस आर की वैल्यू जो है मायना करती है, आर स्क्वायर नीचे में रहता है बच्चों। क्या फार्मूला क्या है, जी एम और आर स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया है ना, ये डिस्टेंस बढ़ गया बच्चों। ये जो समझाओ ये ऑर्बिट है और ये चंद्रमा है, तो ये यहाँ की आर की वैल्यू बढ़ गई है, यहाँ आर की वैल्यू छोटी है ना। तो इसीलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ का जो है आर की वैल्यू रिड्यूस होती है, कम होती है, तो यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, और यहाँ की ग्रेविटी कम रहेंगे बच्चों। यही हमें ये पढ़ाना है और यही हमें सीखना है। देखो वैल्यू विद द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ वहाँ सरीकी रहेंगी क्या, द आंसर इज नो, नहीं रहेंगी। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, so the distance of the point of the surface of the earth from its center
differ somewhat from the place to place, and due to rotation, the Earth bulged at the equator and it flattened at the pole. Its radius largest at the equator and smallest at the poles. बराबर है पोल्स। पोल्स में अब मैंने जो बताया वही बात या आगे बच्चों मैं सोच रहा हूँ हाईलाइट कहाँ से किया जाए, यही मैं सोच रहा हूँ बच्चों। तो चलो बच्चों मैं फिर से करता हूँ। ये रीजन यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ाना भी है। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। हमारी अर्थ जरूर गोल है लेकिन ऐसी पूरी सर्कुलर में नहीं है। सम वाट इट इज ए ज्वाइन है। कैसे बच्चों? ये ज्वाइन है, ऐसी है घूम। और ये सेंटर ऑफ मास है। ये यहाँ की जो समझो ये ऑर्बिट है चंद्रमा का, तो क्या हुआ मैंने बताया वही, यहाँ का जो आर का डिस्टेंस है कम है और यहाँ का आर का डिस्टेंस ज़्यादा है। देखो द रीजन इज दैट, ब्लू वाला देखो हाईलाइट वाला, द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। स्पेरिकल है क्या? नहीं है अर्थ का। एंड सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ से भी चेंज होगा, यहाँ से भी चेंज होगा, यहाँ से भी चेंज होगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। इन्हें हम सरफेस से जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो हमारी जी भी बदलती जाएगी, जी की वैल्यू भी बदलती जाएगी बच्चों। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये क्यों हो रहा है? ये जो अर्थ घूमती है पश्चिम से पूरब तक ऐसी घूमती है, ये घूमने की वजह से क्या है? ये बढ़ गया बच्चों, ये बढ़ गया पोर्शन, और ये क्या है? रिड्यूस हो गया। स्मॉलेस्ट एट दी, देखो बच्चों स्मॉलेस्ट एट दी सेंटर या एट दी इक्वेटर, ये इक्वेटर है, सॉरी बच्चों ये पोल है। स्मॉलेस्ट एट दी पोल और लार्जेस्ट एट दी इक्वेटर है बच्चों। तो ऑटोमेटिकली यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा बच्चों। ये हमने देखा है। द वैल्यू ऑफ जी इज थस हाईएस्ट। कहाँ हाईएस्ट होती है? ये पोल के ऊपर, और कितनी होती है? 9.832 इतनी होती है। और डिक्रीज स्लोली डिक्रीजिंग लैटिट्यूड इट इज लोवेस्ट एट 9.78। देखो लोवेस्ट इक्वेटर कितनी है? 9.78, और पोल पे कितनी है? 9.832 ऐसी वैल्यू है बच्चों। तो ये बात हो गई सरफेस से। अब चेंज विथ हाइट, ये भी तो मैंने बता दिया यहाँ ही। क्या होता है बच्चों? वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ द आर इन इक्वेशन इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज। हाउएवर द decrease is rather small for the height which are small in comparison to the earth radius. For example, remember that radius of the earth is 6400 kilometer. If an aeroplane flying at height 10 kilometer above surface of the earth, the distance from the earth's surface change from 6442 to 6410, and the change in the value of g due to the its negligible. On other hand, we can consider the artificial satellite orbiting the earth. We have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth. Some typical height and value of g at this height given in the table. चलो बच्चों मैं समझा के देता हूँ इस बात को। हमारी ये अर्थ है बच्चों, अर्थ है, और हमने समझा अर्थ के नज़दीक में ही हमने एक छोटा सा हमने एरोप्लेन घुमाया है। तो समझ जाओ एरोप्लेन हमने कितने किलोमीटर के ऊपर घुमाया है? 10 किलोमीटर ऊपर में, 10 किलोमीटर के ऊपर में।
तो इसकी वैल्यू जी की वैल्यू ज़्यादा नहीं चेंज होंगी, वेरी होंगी लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी। क्यों? ये हाइट निग्लिजिबल करती है। जैसा हमारा जो सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर ऐड किया तो 64110 होगा। निग्लिजिबल हाइट है तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की जी की वैल्यू ज़्यादा बदल नहीं पाएंगी। बट सपोज मून इतना दूर है तो ये जो आर की वैल्यू है ट्रिमेंडसली कम हो जाती है। आर की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, और हमें फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कम दिखता है अकॉर्डिंग टू हाइट। जैसी जैसी हमारी हाइट बढ़ जाती है वैसा वैसा बच्चा ये हमारा जी की वैल्यू कम हो जाती है, कम हो जाती है। हमारे इधर में टेबल में दिया है, वो टेबल पे क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब देखो ना, सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज हाइट क्या रहेंगी, 0 रहेंगी, और 9.8 हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8.8 km किलोमीटर है, दूर है, यानी सरफेस में और डिस्टेंस बढ़ गया है, लेकिन वैल्यू उतनी ही है क्योंकि वो निग्लिजिबल डिस्टेंस बढ़ गया है ना। सेंटर ऑफ मास से क्या है, 8.8 किलोमीटर में निग्लिजिबल डिस्टेंस है उस ग्रेविटी के लिए। बाद में मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैनमेड बलून से हम 36.6 किलोमीटर जा सकते हैं। वो 36 जो है उससे वेराई होती है, और पॉइंट में वेराई होती है, 9.77 में होती है वो कन्वर्ट। जब हम 400 किलोमीटर सैटेलाइट हम पृथ्वी से ऊपर में भेजते हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें दिखता है 8.7, और कम होती जा रही है। देखो हाइट बढ़ रही है, देखो हाइट बढ़ रही है ये, तो हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होती दिखाई दे रहा है। जब हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इतनी हाइट होती है तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, 0.25 तक उतर जाता है बच्चों, इतना कम हो जाता है। तो हमने देखा है बच्चों, जब प्लेस हमारा अर्थ से दूर होता है तो हमारी हाइट बढ़ जाती है, और हाइट बढ़ जाती है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस होता है, कम होता है। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखो अपवर्ड होती है, अपोजिट होती है। हाइट बढ़ाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है बच्चों। ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हाइट के अनुसार अनुपात में नहीं बढ़ती। जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बच्चों आर, यानी हाँ, आर बढ़ जाता है तो ग्रेविटी घट जाती है बच्चों, समझे? तो ये बात है बच्चों, ये बात हमें याद दिखाई दी है। और तीसरी बात हम देखेंगे बच्चों, हम जो बात देखने रहे, चेंज विद डेप्थ। अब देखो, हम ये अर्थ के ऊपर देखा, सरफेस के ऊपर देखा हमने, बाद में ऊपर गए थे, मून वगैरह देखा था। अब हम अंदर में जा रहे हैं, मास के सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहे हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ जी आल्सो चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर भी हम जब जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी अर्थ चेंज हो जाती है बच्चों। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन डिक्रीज ऑन would think that value of g should increase as per formula. However, the value a part of earth which contribute toward the gravitation force felt by the object also decreases. क्या बोलते हैं? The part of earth would which contribute toward the gravitational force. देखो, the part of the earth which contribute toward the gravitational force felt by the object also decreases. देखो, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है डिक्रीज होता है जब हम अंदर जाते तो, which means that the value of m be used in equation also decreases, and combined result of change r and m, the value of g decreases as go deep inside.
ये हमारी अर्थ है। जब हम इधर में जाते हैं तो हमारा जो मास है, सपोज यह है, तो हम कितने मास का फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इतने मास का, इतना मास छूट गया हमारा, ये आर छोटी हो गई बट मास बहुत सारा रिड्यूस हो गया। और इसीलिए हम जैसे जैसे अर्थ के सेंटर ऑफ मास में जाते हैं तो हम देखते हैं ये मास जो है ये रिड्यूस हो गया अर्थ का, और इसके द्वारा जो जी हमने जो कंबाइंड फोर्स बनने वाला था वो कम हो गया बच्चों। और इसीलिए हम देखते हैं कि जी की वैल्यू एट सेंटर की तरफ जाएंगे तो रिड्यूस होती है, और जीरो कब हो जाएंगी, एग्जैक्टली हम सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो सब मास कैसा हो जाएगा, नील हो जाएगा ना। या हम सेंटर, देखो बच्चों फिर से मैं बताता हूँ थोड़ा, ये अर्थ है। जब हम यहाँ सेंटर में रीच हो जाएंगे तो ये पूरा अर्थ का मास निग्लिजिबल हो जाएगा, मास निग्लिजिबल हो जाएगा। और इसीलिए जी की वैल्यू हमें एट द सेंटर में जी इक्वल टू 0 मिल जाएंगी। तो हमने 3 कैलकुलेट निकाले हैं बच्चों इससे। सपोज ये अर्थ है तो हम सरफेस पोल से इक्वेटर के तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। जब हम सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। जब हम सरफेस से इनसाइड में जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती दिखाई देती है बच्चों। तो ये बातें हैं हमारी, ये 3 बातें हमने पढ़ाई है, याद रखो, अच्छा हो जाएगा बच्चों। विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड, हाँ होता ही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, 0 हमने बता दिया है। और इस तरह से हमने ये पढ़ा दिया बच्चों। या बाकी मास एंड वेट के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय बाय।